तेजस्वी यादव जैसे एमआईएम आती है तो उस दिन शहनवाज साहब को नीतीश जी बगल में बैठाएं, क्योंकि महागठबंधन की जो पूर्णिया रैली में थी पांचवा लाइन में सब था। आगे दिखते हैं संजय झा जी, मनोज झा जी, ललन बाबू, विजय चौधरी साहब। मेरे समझ में नहीं आता कितना वोट दिलाइएगा विजय जी। आप चुप होने का कितना लीजिएगा ये बताइए। गाय चराने वालों, सुअर चराने वालों, भैंस चराने वालों, कूड़ा बीनने वालों, पढ़ना लिखना, कौन बोला? लालू जी ने बोले। पढ़ना लिखना सीखो, अच्छी बात है, तो बेटा को काहे नहीं पढ़ा दिए? दोनों परम आदरणीय पुत्र है, उसको तो कम से कम ग्रेजुएट करा देते तो कम से कम टीचर का भी वैकेंसी भर देता। आपके भी चेहरे पर गम झलक रहा है साहब। क्या, किस चीज का गम? है ना साहब, चिराग के साथ चले जाएंगे तो आपका दिल टूट जाएगा। आप उम्मीद में थे कि मेरे साथ आएंगे। हम तो चाहते हैं, सुन लीजिए, एमआईएम का एक सोल एंड सोल हम मकसद है, मुसलमानों को अगर आप इज्जत नहीं दीजिएगा तो हम इज्जत देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कोई भी बिहार का मुस्लिम लीडरशिप जिसके साथ भी नाइंसाफी हुई, जिसको भी सम्मान चाहिए, जिसको भी टिकट चाहिए, जिसको भी इज्जत चाहिए, एमआईएम का दरवाजा 24 घंटा खुला है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। तेजस्वी जी बोलते हैं। भाई लालू जी बोलते थे, तेजस्वी यादव कहां से सीखे? लालू जी से ना सीखे हैं। तो कहां दिख रहा है मुसलमान की हिस्सेदारी? कहां दिख रहा है दलितों की हिस्सेदारी? मुसलमानों को इन्होंने तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल किया। तो कौन अब इस्तेमाल करते थे? लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस पार्टी, सब मुसलमानों को तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल किया, आवाज गरम दिए, मसाला। आवाज बोलने का हिम्मत दी अरे है लालू मुसलमान, जी। मुसलमान 1450 साल पहले से आवाज दे के बुलंद होके बोलता है। इनका मोहताज नहीं, अल्लाह का मोहताज है। लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव को सिवान के साहब याद आ गए। आपको बता दें कि सिवान के साहबुद्दीन के परिवार से चिराग पासवान की मुलाकात बीते दिन हुई। उसके बाद से चर्चा ये है कि चिराग के साथ साहबुद्दीन परिवार जाएगा। लेकिन आज जब राजद का स्थापना दिवस था तब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को साहब याद आ गए। उन्होंने कहा कि हमको आज साहब याद आ रहे हैं। अन्य कई लोगों का नाम लिया जो संस्थापक सदस्यों में रहे, लेकिन पोस्टर पर कहीं साहब नहीं दिखे। उनके पुण्यतिथि पर साहब को याद नहीं आई। कई जगहों पर वो भूल गए थे, लेकिन आज अचानक से याद आई है। तो हम पहुंच गए उनके पास। जो लोग आरोप लगाते हैं कि राजद ने उनके वफादारी का सिला नहीं दिया, उनसे गद्दारी राजद वालों ने कर लिया। एमआईएम के प्रवक्ता हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ विंग के, आदिल हसन साहब। क्या कहिए?
जी से कितना आप पूछ उनके के थे? यूनिवर्सिटी के छात्रों को अपने कॉलेज से पास करा रहे हैं। कौन उनके यूनिवर्सिटी का? तस्लीमुद्दीन साहब के बेटा को टिकट देकर विधायक बना तो दिए। लालू जी के यहाँ जो है लोग, लालू जी के यहाँ लोग तो ईमान साहब उधरे से आए थे। भाई उस वक्त एमआईएम आई नहीं थी। जब एमआईएम नहीं थी तो दूसरे जब पॉलिटिकल पार्टी दूसरी रहेगी आदमी दूसरे में रहता है, नेचुरल है। जब एमआईएम आ गई, जब मांझी बिरादरी, जब नहीं कोई मांझी बिरादरी का लीडर था, सब दूसरे जगह था। आज मांझी जी का लीडर आ गया, मांझी जी के साथ है। आज मल्ला का लीडर आ गया, मुकेश सहनी के साथ है। आज पासवान का लीडर आ गया, चिराग जी के साथ है। कल कुन्नी बिरादरी नीतीश जी के साथ नहीं थी, नीतीश जी आए, नीतीश जी के साथ हुआ। कुशवाहा बिरादरी उपेंद्र जी के साथ हुआ। मुसलमान को तो बहुत मिल गई, उसमें तो बहुत बात होती है। हम बात कर रहे हैं सिवान पर। क्या साहब का परिवार इन्होंने चल जाएगा तो नुकसान होगा राजद को? 100% पूरा सारण खाली हो जाएगा, पूरा चंपारण खाली हो जाएगा। अभी जो 0 लोकसभा में है राजद का, फिर से वही परिस्थिति ना बन जाए। ये जान गए हैं कि उस परिवार का क्या योगदान है। ये तो मुझे उम्मीद है कि एहसान को माने। एहसान को मानने से ठोक के बोले लालू जी की उखाड़ फेंकेंगे भाजपा। भाई वो तो हम लोग भी उखाड़ फेंके। मेरे लीडर से ज्यादा कौन बेबाक होके बोलता है? उखाड़ फेंकेंगे तो शादी में तो ऐसा गले मिल रहे थे उत्तर प्रदेश में कि मोदी जी आपके पुराने रिश्तेदार लग रहे थे। बुलवाता है भाजपा, तब बोलते हैं, हम आज देता है। तो आप जाके सलाउद्दीन ओवैसी साहब का इतिहास, अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब का इतिहास और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इतिहास और एमआईएम का इतिहास पढ़ लीजिए। इंदिरा जी 77 में आई थी दारुसलाम, जब लालू जी राजनीति शुरुआत एक बार तो थोड़े कुछ होता है। आप बताइए, हम आप लोग कहाँ हैं? भाई यूपीए 1 यूपीए 2 में हम क्या थे? सोनिया जी के बगल में, मनमोहन सिंह साहब के बगल में हम ही तो थे। आपके भी चेहरे पर गम झलक रहा है साहब। क्या, किस चीज का गम? ना साहब चिराग के साथ चले जाएंगे तो आपका दिल टूट जाएगा। आप उम्मीद में थे कि मेरे साथ आएंगे। हम तो चाहते हैं, सुन लीजिए, एमआईएम का एक सोल हम मकसद है, मुसलमानों को अगर आप इज्जत नहीं दीजिएगा तो हम इज्जत देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कोई भी बिहार का मुस्लिम लीडरशिप जिसके साथ भी नाइंसाफी हुई, जिसको भी सम्मान चाहिए, जिसको भी टिकट चाहिए, जिसको भी इज्जत चाहिए, एमआईएम का दरवाजा 24 घंटा खुला है। और ये अल्लाह का फजल है, एमआईएम का, अल्लाह का करम है एमआईएम पे कि हम गोपालगंज चुनाव लड़ते हैं तो जो अदृश्य सिद्दीकी साहब, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब थे, अदृश्य थे, तो स्टूल पे बैठ के अफ्तार रोजा खोलते थे। कुर्नी चुनाव में उनको फ्रंट फुट पे रखा गया। आज जहां पर जदयू का नीतीश जी ने स्पेशल पूरे बिहार के उलेमाओं को, जद्दिस का एक एमएलए और एक एमपी सबको बुलाया, मुसलमानों को घर में बैठक किया। तेजस्वी यादव जैसे एमआईएम आती है तो उस दिन शहनवाज साहब को नीतीश जी बगल में बैठाएं, क्योंकि महागठबंधन की जो पूर्णिया रैली में थी 5वां लाइन में सब था। आगे दिखते हैं संजय झा जी, मनोज झा जी, ललन बाबू, विजय चौधरी साहब। मेरे समझ में नहीं आता कितना वोट दिलाइएगा विजय जी? आप चुप होने का कितना लीजिएगा ये बताइए। हम तो चुप रहेंगे, हम तो डंके की चोट पे बोलेंगे। अल्लाह ने जुबान दी, हम बोलते रहेंगे। लीजिएगा टिकट, पैसा जो लेना बोलिए। इनकी क्या औकात है, इनकी क्या औकात है? दारुसलाम जो मेरा पार्टी हेडक्वार्टर है ना, ये चपरासी क्वार्टर से ही पहुंचे हैं 30 माइल में। मेरा दारुसलाम जो पार्टी हेडक्वार्टर, हिंदुस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी को उतना बड़ा पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है और अपना है। कोई जकात फितरा पे नहीं है, किसी का चंदा पर नहीं है, किसी को नौकरी के नाम पे पैसा नहीं दिए, किसी को एमएलसी एमपी बना के नहीं दिए। अपना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, हिंदुस्तान में इससे बड़ा जगह और अपना किसी का नहीं। क्या संघर्ष है भाई? कौन चीज ऐसा संघर्ष किए? संघर्ष किए तो चपरासी क्वार्टर से 30 माइल लालू जी को तो लोग पहुंचा ही दिया है। सब इज्जत करते हैं उनके, हम भी इज्जत करते हैं उनकी। गाय चराने वालों, सुअर चराने वालों, भैंस चराने वालों, कूड़ा बीनने वालों, पढ़ना लिखना कौन बोला? लालू जी ने बोले। पढ़ना लिखना सीखो, अच्छी बात है, तो बेटा को काहे नहीं पढ़ा दिए? दोनों परम आदरणीय पुत्र है, उसको तो कम से कम ग्रेजुएट करा देते तो कम से कम टीचर का भी वैकेंसी भर देता। टीचर में दे दिया, डोमिसाइल का मामला हटा दिया। रोज पुत्र महोदय ने बात किया था 10 लाख रोजगार का बिहारियों से, और देना चाह रहा है गुजरातियों को। ये आप लोग गलत विरोध कर रहे हैं। हैदराबाद से आके आप लोग चुनाव नहीं लड़े बिहार में? अगर कोई आके नौकरी कर रहा तो क्या दिक्कत? सोनिया जी का घर, कांग्रेस पार्टी का घर मढ़ौड़ा छपड़ा है कि गोपालगंज है? अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सब रजिस्टर्ड है, हम कहीं भी लड़ सकता है। देश का संघीय ढांचा ऐसा है कि कोई कहीं से चुनाव लड़ेगा, कोई कहीं नौकरी कर लेगा। तो नहीं, झारखंड के में डोमिसाइल है, दूसरे जगह डोमिसाइल। हम तो 60-40 का रेशियो है। हम चाहते हैं, एमआईएम का स्टैंड क्लियर है कि डोमिसाइल को तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख रोजगार की बात बिहारियों से की थी। नौकरी बिहारियों को मिलना चाहिए, सीमांचल के लोगों से, शाहबाद के लोगों से, मगध के लोगों से, भागलपुर प्रमंडल के लोगों से, सारण प्रमंडल के लोगों से। आपने क्या था, आपको यहाँ का नौजवान को नौकरी पहले देना। यहाँ के नौजवान में योग्यता नहीं है कि साइंस पढ़ाए। आर्यभट्ट की सरजमी है, विद्यापति की सरजमी है, इतनी शेरशाह सूरी की सरजमी है, मखदूम यहिया मनेरी की सरजमी है। आप ना मैट्रिक पास नहीं है, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस यहीं से, सबसे ज्यादा
आईआईटी इंजीनियर, सबसे ज्यादा मेडिकल यहीं से। और आप बतलाइएगा दुनिया के सबसे ज्यादा डिग्री रखने वाले मध्य प्रदेश के बाबा साहब, अगर वहां की शिक्षा का यहाँ पढ़ाएगा तो क्या दिक्कत है? भाई पहले हम अपने घर में, चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप ना नॉन मैट्रिक हैं, यहाँ लाखों नौजवान इंटर, बीए, एमए, पीएचडी करके बैठा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान का ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर बिहारी बच्चा नहीं है, हर जगह बिहारी बच्चा है। तो आप इसको ना दीजिएगा पहले नौकरी, बेचारा दूसरे जगह जा रहा है, यहाँ ना नौकरी दिलवाइएगा टीचरों को। आप लोग सुकून में है मैडम अगर चल जाएगी चिराग के साथ? हम तो चाहते हैं कि बेचैनी है। हम लोग तो भाई चाहते हैं कि मैडम अगर एमआईएम से लड़ना चाहती हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया या कोई भी सीट वो तय कर ले, एमआईएम में उनका इस्तकबाल है। कहीं भी आए, कहीं भी उनका इस्तकबाल है, एमआईएम से वो लड़े, एमआईएम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करेगा और इंशाल्लाह बहुत मजबूती से चुनाव लड़ाए। चलिए, तो हमारे साथ आदिल हसन साहब थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि अब याद क्यों आ रहा है, पहले तो याद नहीं आया, जब उनका देहांत हुआ तब याद नहीं आया, जब पुण्यतिथि था तब याद नहीं आया। चिराग मिल लिए तो बेचैनी हो गई कि मुसलमानों का वोट हमारे हाथ से फिसल जाएगा, तब लालू यादव शहाबुद्दीन को याद कर रहे हैं। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं बताइएगा कि क्या शहाबुद्दीन को सच में भूल गए हैं लालू यादव, आज याद आ रही है, तो क्या पॉलिटिकल स्टंट है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पर देखते वीडियो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।